गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन संधू, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर। तो कल मैंने आपको बीएड सेकेंड ईयर में सेकंड टॉपिक करवाया था और वो टॉपिक था आपका नॉलेज से संबंधित कि ज्ञान कितने प्रकार का होता है। ज्ञान दो प्रकार का होता है, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य ज्ञान, उसके बाद मैंने इन दोनों की आपस में आपको तुलना करवाई थी। तो जैसे सामान्य ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे चलते फिरते और अपने स्कूल, कॉलेज, घर परिवार, रिश्तेदारों आदि से। लेकिन जो विशिष्ट ज्ञान होता है वो सिर्फ आदर्शवादी जैसे कि जो फिलोसफर होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं। जैसे कि विशिष्ट ज्ञान में विशिष्ट लोगों का महत्व होता है। जो कि विशिष्ट ज्ञान होता है उसमें आत्मा परमात्मा से संबंधित होता है और जो सामान्य ज्ञान होता है वो भौतिक संसार से संबंधित होता है। तो ये दोनों ज्ञान की आपको मैंने कल तुलना करवाई थी और आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है प्रकृति कि ज्ञान का नेचर कैसा होता है। ठीक है, तो प्रकृति यानी कि जिस धरती पे या जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो क्या होगी, प्रकृति। हम प्रकृतिवाद लोग क्या कहते हैं कि नेचुरली चीज होती है, और आदर्शवाद होता है वो क्या होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़े लोग होते हैं उसमें, आदर्शवादी उनको कहते हैं। लेकिन प्रकृति होती है, प्रकृतिवाद लोग कहते हैं कि हमें अपना जीवन बिल्कुल सिंपल तरीके से जीना चाहिए। जैसे कि अपने को किसी भी प्रकार की सुख सुविधा से मतलब नहीं होना चाहिए, हम जैसे भी हैं वैसे ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कोई अमीर है उसको देख के वो कि अमीर बनने की कोशिश करो, ऐसे नहीं होता। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे लिए वो चीज़ संभव नहीं होती। तो मेरा कहना यही है कि प्रकृति, जैसे हमने कहा है कि पानी को ये किसने बनाया है, भगवान ने, प्रकृति ने बनाया है। जैसे कि बर्फ होगी, बर्फ जैसे कि हम कोई पानी वगैरह जमाते हैं उसमें, तो बर्फ क्या होता है, पानी से बनती है और पानी से बर्फ बनती है। ये क्या होगी, ये भी प्राकृतिक नेचुरल तरीका हो गया। तो आज मैं आपको इसके आगे पॉइंट बताऊंगी कि ज्ञान की प्रकृति या इसका नेचर कैसा होता है, इसका स्वरूप कैसा होता है। तो सबसे पहले जो आपका पॉइंट है वो है ज्ञान नेचर ऑफ नॉलेज। तो आपका पहला पॉइंट है इसमें, यानी कि ज्ञान की प्रकृति या उसका स्वरूप। तो सबसे पहले आपका ये पॉइंट है, ज्ञान का संबंध चेतन से है, चेतन मन से। जैसे कि ज्ञान चेतन से संबंधित है, चेतन यानी कि जगत में ऐसा होता है, मानव जीवन में चेतन जगत की आवश्यकता होती है, लेकिन जानवरों में ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने जैसे भी जो भी चीज बनाई है वो वैसे ही होते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि कोयल की आवाज है वो मीठी है, क्यों? क्योंकि वो उसको प्रकृति द्वारा ये वरदान मिला हुआ है। जैसे कि मोर जब बरसात होती है या खुश होता है तो वो क्या करता है, एकदम से अपने पंख फैलाता है और नृत्य करता है। कैसे कि वो एक बार चेतन अवस्था में चला जाता है। उनको यह ज्ञान किसी ने नहीं दिया, बल्कि ये एक प्रकृति द्वारा उनको दिया हुआ वरदान है, मिला हुआ है। लेकिन जो मानव है, मानव की चेतना अलग अलग तरीके की होती है। जैसे इसमें मानव में सोचने विचारने की शक्तियाँ होती हैं, तो वो अपना चेतन, उसकी चेतना होती है वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग होती है। जैसे उसको जैसा ज्ञान मिलता है वो भी वैसे ही करता है। जैसे कि गाय अपने बछड़े को चाटती है तो उसको किसी ने सिखाया नहीं है, बल्कि उसको नेचर प्रकृति द्वारा यह वरदान मिला हुआ है। तो इसलिए चेतना की आवश्यकता प्रकृति के द्वारा ही होता है, लेकिन मानव में यह ज्ञान अलग तरीके से होता है। तो उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है ज्ञान का संबंध ज्ञाता से। ज्ञाता कौन होता है, सीखने वाला। ठीक है, क्या होता है, ज्ञान देने वाला। तो ज्ञाता क्या होता है, जैसे कि अपने क्या हैं, अपने लोग ज्ञाता हैं, अपनी सारी उम्र आगे की आगे सीखते रहते हैं। ज्ञान होता है वो कभी खत्म नहीं होता, अपने उसे चाहे हमेशा ग्रहण करते रहे। लेकिन अगर अपने को ज्ञान देने वाला ही नहीं है, किसी चीज के बारे में बताने वाला ही नहीं है, जैसे कि आपको मैं उदाहरण दे दूं चंद्रमा का।
तो अपने क्या करते हैं, चंद्रमा को भगवान के रूप में पूजते हैं, जैसे कि करवा चौथ का व्रत आता है या कोई तीज दूज या एको आती है, तो अपने क्या करते हैं, उसको देवता के रूप में मानते हैं। लेकिन अपने को ये नहीं कुछ भी पता कि वहाँ पे क्या कहता है। अपने क्या करा, वहाँ पे मानव ने जाके वहाँ पे खोजबीन करी, तो वहाँ पे उनको जाके मिला कि वहाँ पे सूखी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। लेकिन यह अपने को कब सूचना मिली या अपने को ज्ञान कब मिला, जब अपने जाके वहाँ पे देखा। तो अगर ज्ञान अपने को किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो अगर नॉलेज उसके बारे में अपने जानने की कोशिश करेंगे तो तभी तो उसके बारे में अपने जान सकते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञान का संबंध किससे है, ज्ञाता से। ज्ञाता क्या होता है, ज्ञान ग्रहण करने वाला, ज्ञ होता है ज्ञान देने वाला। तो इसके पास ये आपका दूसरा पॉइंट खत्म होता है। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है ज्ञान का संबंध कौशल विकास से। कौशल क्या होती हैं, स्किल्स होती हैं, ठीक है, स्किल्स होती हैं, एक रुचि होती है बंदे के अंदर, स्किल होती है, सीखने की क्रिया होती है। जैसे कि मानो कि कोई आदमी है, उसको क्या आता है, उसको कृषि करनी आती, तो अपने उसको क्या बोलेंगे, कृषक बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो स्किल है, पावर है उसके बाद, ठीक है। अगर कोई मशीन का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, बिल्डर है, तो अपने उसको कैसे, क्योंकि उसने वो काम सीख किया है, उसमें उसको कौशल प्राप्त है, स्किल प्राप्त है, तो इसलिए अपने उसको क्या बोलेंगे, बिल्डर बोलेंगे। जैसे कि अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं किसके बारे में, एक बंदा वेटनरी करता है, एक आदमी वेटनरी करता है, तो दूसरा क्या करता है, पीएमटी करता है। तो वेटनरी को का ज्ञान ग्रहण करने वाला क्या करेगा, पशुओं का इलाज करेगा, और पीएमटी करने वाला क्या करेगा, मानव जन्य लोगों का उपचार करेगा। तो जिसके बारे में अपने को नॉलेज होती है, अपने उसी काम में क्या होते हैं, परफेक्ट होते हैं। तो ये क्या होती है, आपकी स्किल होती है। ज्ञान का संबंध किससे होता है, कौशल से होता है। चौथा पॉइंट आपका है ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है। ज्ञान क्या है, एक अमूर्त वस्तु है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन अपने को ये नहीं पता चलता कि अपने जो सामने व्यक्ति बैठे हैं उसे कितना ज्ञान है। अपने को ये भी नहीं चीज़ पता चलता कि उस चीज़ में जैसे कोई मिठाई पड़ी है, तो उसमें अपने को ये भी चीज़ नहीं पता चलेगी जब तक कि अपने उसे चक्कर नहीं देखेंगे। तो ये क्या है, एक अमूर्त वस्तु है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने मिठाई खाई, तो मिठाई खाने के बाद आपको पता चला है कि इसमें क्या है, मिठास है। तो ये क्या है, ज्ञान क्या है, एक अमूर्त चीज़ है, अमूर्त है, तो हमें इसका पता नहीं चलता। जैसे कि हम अन्य चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान को हम नहीं देख सकते। देखने वाली चीज़ें जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रिक स्टैंड हो गया, बोर्ड हो गया, इन चीज़ों को सबको क्या अपने देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान को अपने देख नहीं सकते। ये क्या हो गया, अमूर्त होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। उसके बाद है ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया यानी कि संवेदना से जुड़ी होती है। अपने दिमाग के अंदर से जो चीज़ पैदा होती है, तो जो संवेदनाएं हमारे अंदर से उठती हैं। जैसे कि आप लोगों ने जेम्स वॉट के नाम सुना होगा। उन्होंने क्या करा था, भाप वाला इंजन बनाया था। तो उनके दिमाग में एक दिन ऐसे विचार आया कि ये पानी है जो उबल रहा है, और इसके ऊपर जो ढक्कन लगाया हुआ है वो ऐसे ऊपर कैसे उठ रहा है। तो ये कैसे उनकी, जब उन्होंने अपने दिमाग से अंदर से उसकी संवेदना जागी, तभी उन्होंने ऐसे महसूस किया। तो उन्होंने उस ढक्कन के ऊपर क्या करा, एक पत्थर रख दिया। तो अब ढक्कन ऊपर तो उठ रहा था, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रखने पर वो कम उठने लगा। तो इसी तरह से उन्होंने क्या करा है, भाप वाले इंजन की जो था, इंजन उनकी खोज करी थी। ये संवेदना उनके अंदर से जागी थी, ये ज्ञान उनको अंदर से मिला था। तो ये इसके साथ ही क्या हो गया कि आपका ज्ञान जो है एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान के लिए विषय आवश्यक हैं कि अपने को किसी भी चीज से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट या कोई काम करने के लिए आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है। जैसे कि आप विद्यासागर के बारे में जानते हो, वो क्या थे, गणित के ज्ञाता थे। उन्होंने गणित का ज्ञान क्या करा था, ग्रहण करा था। तो उनको अपने ज्ञान ही बोल सकते, ज्ञ नहीं बोल सकते, उनको अपने ज्ञाता बोलेंगे, क्योंकि उनको गणित सब्जेक्ट में ख्याति तभी प्राप्त हुई है क्योंकि उन्होंने उसके बारे में
पढ़ने की कोशिश की, उसके बारे में सोचने की, नॉलेज लेने की, अंदर से महसूस हुआ कि मुझे गणित विषय को करना है। तो इसलिए अपने विद्यासागर को ज्ञ न कहकर ज्ञाता कहेंगे। तो इसलिए हमें ज्ञान के लिए विषय की आवश्यकता होती है। ज्ञाता का घटना से संपर्क। ज्ञाता को होता है ज्ञान ग्रहण करने वाला। जैसे कि अपने को ज्ञाता है जो उसको उस घटना के संपर्क में आना या उस परिस्थिति जन्य से के संपर्क में आना जरूरी होता है। घटना के संपर्क में जैसे कि आप किसी बच्चे से पूछते हो कि ताजमहल के बारे में आप जानते हो कहाँ पे है, कैसा है, तो वो उस चीज़ को नहीं बता पाएगा, क्योंकि अपने को या तो उस जगह पे उनको ले जाकर दिखाया जाए कि हाँ ताजमहल यहाँ पे आगरा में है, ये इसमें वाइट संगमरमर लगा हुआ है, ये अकबर ने नूरजहाँ की याद में बनाया था। तो ये सारी चीज़ें बताएंगे तो तभी जाके हमें, अदरवाइज अगर अपने बच्चे को वहाँ नहीं ले जा सकते तो अपने उसको क्या करते हैं, किसी चित्र या मॉडल के माध्यम से भी उसको सब कुछ बता सकते हैं। तो ज्ञाता होता है उसको क्या घटना के संपर्क में आना जरूरी होता है, तभी वह उस चीज़ के बारे में बता। ज्ञान परिवर्तनशील है। आपका जो 8वां पॉइंट है वो है ज्ञान परिवर्तनशील है। नॉलेज है कि उसमें क्या होती है, वो परिवर्तनशील है, चेंज होती रहती है। कैसे कि जैसे प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी। बच्चे क्या करते थे, जो ज्ञान ग्रहण करते थे वो अपने गुरु के पास जाकर ज्ञान ग्रहण करते थे, और वो ज्ञान कैसा होता था, वो ज्ञान प्रवचन के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। लेकिन आधुनिक युग में ऐसा नहीं है। जो आज की शिक्षा है, उस टाइम गुरु को ही बच्चे सब कुछ मानते थे, लेकिन आधुनिक युग में जो शिक्षा है वो क्या है, बाल केंद्रित हो चुकी है। क्योंकि इसमें अब पहले वाले प्राचीन काल में और इस वाले आधुनिक युग में बहुत फर्क आ चुका है। आज की जो शिक्षा है वो है बाल केंद्रित। आज का जो है नेट, कंप्यूटर, जैसा कि बच्चा चाहता है उसी के माध्यम से उसे क्या शिक्षा दी जाती है। तो टाइम के हिसाब से भी ज्ञान में, अपनी नॉलेज में क्या है, परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन आता जा रहा है। उसके बाद आपका है 9वां पॉइंट, ज्ञान परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति जैसे कि कोई भी घटना घटती है, जैसी परिस्थिति होगी, जैसे कि आप मानो उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति कहीं पे गया, वहाँ पे उसने देखा कि पेड़ पतझड़ के टाइम में अपने वो वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे सारे पेड़ों के क्या पत्ते क्या झड़ चुके थे। लेकिन उससे पहले उसने ये देखा था कि मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम वहाँ पे क्या सारे पेड़ों के पत्ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रकृति का नेचर है कि एक टाइम में क्या होता है, पतझड़ आती है, उसके बाद क्या आती है, बसंत आती है। तो जब वो बसंत के टाइम में गया था तो वो परिस्थिति अलग थी, और जब वो पतझड़ के टाइम में गया उस टाइम की परिस्थिति अलग थी। तो इस प्रकार क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, परिस्थिति जन्य होता है। उसके बाद तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान का, नॉलेज का हमारी तथ्यों का विश्लेषण है। तथ्य जैसे कि अपने कोई भी घटना या एक्सीडेंट देखते हैं तो अपनी उसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए ये देखते हैं कि वो किस कारण से हुआ, कौन सा व्यक्ति कहाँ से आ रहा था, कौन कम स्पीड में था, कौन ज़्यादा था, किसकी गलती थी। तो ये सारे तथ्य अपने कब देखेंगे, जब अपने उस चीज़ पर जाके देखेंगे, उस घटनाक्रम पे जाके उस टाइम वहाँ पे उपस्थित होंगे, तभी हमें क्या होगा, उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती है, ज्ञान ग्रहण होता है। किसके आधार पर? तथ्यों के आधार पर। उदाहरण के तौर पर एक और बता देती हूँ, अगर आप गाय के बारे में विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप क्या करोगे कि सबसे पहले उस गाय को जाके देखोगे कि उस गाय का रूप रंग कैसा है, उसकी कितनी आंखें हैं, हाथ, उसके पैर कितने हैं, पूंछ कैसी है, ये सारा क्या होगा, उस तथ्य का विश्लेषण आप उस जगह पे उपस्थिति अपनी देते हो, तभी उन घटनाक्रम का आपको वहाँ पे जाके उस चीज़ की नॉलेज मिलती है। उसके बाद है ज्ञान का क्षेत्र है जो व्यापक है, कि ज्ञान क्या होता है, कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मनुष्य कभी ऐसा होता है कि वो ज्ञान को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नॉलेज को हमेशा बढ़ाते ही रहना चाहिए। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो कि उम्र भर चलती है। अगर अपने नॉलेज ग्रहण नहीं करेंगे, ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे, तो प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य क्या था, आदि मानव की तरह, आदि मानव था, वो कैसा था, पशुओं की तरह था।
तो अपने ज्ञान या नॉलेज नहीं लेते तो अपनी इससे जो पशुओं से भी बेहतर हो जाएंगे। आदि मानव थे वो कैसे थे कि घास-फूस खाते थे, वैसे ही वो क्या करते थे, कपड़े पहनते थे उन पत्तों से। तो उन्होंने जैसे जैसे मानव जीवन में तरक्की आई, ज्ञान नॉलेज ग्रहण किया, उसके बाद ही क्या हुआ, मानव जीवन अपना बेहतर हो चुका है। तो क्या जो हमारी नॉलेज है ये कभी भी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, इसको अपने हमेशा आगे से आगे ही लेते रहना चाहिए। उसके बाद आपका है 12वां पॉइंट है, ज्ञान में चिंतन का समावेश होता है। ज्ञान में क्या होता है, चिंतन का, सोचने का हमें क्या होता है, समावेश होता है कि हमें किसी की भी चीज़ के बारे में हमेशा सोचते ही रहना चाहिए। उसमें अनेक प्रकार की चिंतन का समावेश, जैसे कि एडिसन हुए, एक राइटर है एडिसन, उन्होंने क्या करा था, उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ कि एक राइटर थे एडिसन, उन्होंने उड़ती चिड़िया को देखा, बहुत सारी चिड़िया उड़ रही थी, तो उनके मन में विचार आया कि ये चिड़ियाँ, ये पक्षी हैं, ये क्यों उड़ रहे हैं। तो उन्होंने पहले तो सोचा अपने शिक्षक से पूछता हूँ, लेकिन उसको टीचर ने मिलने पर उन्होंने सोचा कि मैं अपनी माँ से पूछा उन्होंने। तो उनकी माँ ने उनको जवाब दिया कि चिड़ियाँ इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं। तो ये उन्होंने अपने दिमाग से सोचा, उन्होंने सोचा कि कीड़े खाती हैं तो इसलिए चिड़ियाँ उड़ती हैं। उन्होंने क्या, अपने नौकरानी के बच्चे को क्या करे, कीड़े गोल के पिला दिए। तो उन्होंने सोचा कि अगर चिड़ियाँ उड़ सकती हैं तो मनुष्य भी उड़ सकता है। तो ये उनका क्या था, एक सोचने विचारने चिंतन करने की उनकी शक्ति थी। उसके बाद है आपका 13वां पॉइंट है, ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश। जिज्ञासा क्या होती है, जो अपने अंदर से संवेदना होती है, उत्सुकता पैदा होती है किसी चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रहण करने की। जैसे कि अपने लोग सोचते हैं कि अपने चंद्रमा पे जाके देखें, तो ये क्या हुआ, अपने अंदर से एक जिज्ञासा, उत्सुकता पैदा हुई। तो नॉलेज भी क्या करती है, हमेशा अपने अंदर जिज्ञासा को, उत्सुकता को पैदा करती रहे, तो हमारा नॉलेज क्या होएगा, आगे की आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद आपका क्या है 14वां पॉइंट है, ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी खत्म होने वाला नहीं है। ज्ञान को हम कहीं से कभी भी चलते फिरते और हमेशा ही अपने को, ज्ञान को, क्या है, नॉलेज को बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे भी किसी वस्तु, तथ्य, घटना को देखो तो उसके बारे में नॉलेज लेने की कोशिश करो। तो ज्ञान क्या है, एक व्यापक है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कभी खत्म नहीं होती, लेकिन अपने अंदर से इस नॉलेज को बढ़ाने की हमेशा उत्सुकता हमारे मन में रहनी चाहिए। तो इसके साथ ही जो आपका आएगा नेचर ऑफ प्रकृति, ज्ञान का प्राकृतिक स्वरूप की ज्ञान कैसा होता है। तो इसमें सबसे पहला आपका पॉइंट था, ज्ञान का संबंध चेतन से होता है, कि ज्ञान का संबंध होता है कि वो चेतन प्रकृति से होता है। प्रकृति ने जो भी चीजें बनाई हैं वो हमेशा, इसमें किसी आत्मा परमात्मा की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, जैसा भगवान ने बनाया है वो वैसा ही होता है। लेकिन इसको प्रकृतिवाद लोग मानते हैं, आदर्शवाद लोग ऐसा नहीं मानते। उसके बाद दूसरा आपका पॉइंट है, ज्ञान का संबंध ज्ञाता से। ज्ञाता कौन होता है, ज्ञान ग्रहण करने वाला। तो ज्ञान का संबंध हमेशा क्या होता है, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए हमें हमेशा ही किसी न किसी रूप में ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जो कि अनुभवी व्यक्ति हों उनसे ज्ञान लेते रहना चाहिए। उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है, ज्ञान का संबंध कौशल, यानी कि स्किल। अपने जिस काम में परफेक्ट होता है उसी आदमी को उसी का नाम दिया जाता है। अगर कोई खेती करने वाला है तो उसको अपने कृषक का नाम देंगे, क्योंकि उसको खेती की स्किल नॉलेज है। तो इसलिए जो कौशल है वो का क्या होता है, ज्ञान का संबंध कौशल विकास से होता है। ज्ञान एक अमूर्त वस्तु है, यानी कि ज्ञान को हम अब कभी भी देख नहीं सकते। अपने यह नहीं कह सकते कि इस बंदे के अंदर इतनी सारी नॉलेज है। अपने सिर्फ जब उससे बातचीत करेंगे तभी अपने महसूस होएगा कि हाँ ये वाला आदमी है, इसको मैथ आता है, हिंदी आती है। ये अपने को कब पता चलेगा, जब अपने उसके आमने सामने बात करेंगे। तो ज्ञान होता है अमूर्त होता है, इसे अपने इसका अनुभव और महसूस कर सकते हैं, इसको अपने देख नहीं सकते। उसके बाद है, ज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया है। ज्ञान है एक मानसिक प्रक्रिया, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें अपने को किसी भी अवस्था में
देख सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने जेम्स वाट का उदाहरण दिया था इसमें। उसके बाद है आपका ज्ञान के लिए विषय आवश्यक है। ज्ञान के लिए एक सब्जेक्ट का होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है ज्ञाता का घटना से संपर्क। इसमें ज्ञाता का जैसे कि अपने किसी की चीज़ के बारे में नॉलेज ग्रहण करनी है, ताजमहल के बारे में या किसी एक्सीडेंट के बारे में, तो अपने को वहाँ पे घटना पे उस घटनाक्रम पे जाकर या उपस्थित होकर उन तथ्यों को ग्रहण करना होगा। उसके बाद है ज्ञान परिवर्तनशील प्रक्रिया है। ज्ञान में क्या आता है, नॉलेज में हमेशा चेंज आते रहते। प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वो क्या होती थी, शिक्षक केंद्रित होती थी और बालकों को व्याख्यान द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी, पेड़ों के नीचे दी जाती थी। लेकिन जो आज की शिक्षा है वो कैसी है, बाल केंद्रित शिक्षा है। उसके बाद आता है ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण। ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण है। ज्ञान तथ्यों का विश्लेषण, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण गाय के बारे में बताया था, उदाहरण दिया था कि गाय के तथ्य के बारे में अपने को जानना है तो अपने क्या करेंगे, वहाँ पे जाके उसका रूप रंग कैसा है ये सारी चीज़ें नोट करेंगे। उसके बाद ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान को हम बढ़ाने के लिए ज्ञान का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, हमें इससे यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ज्ञान का क्षेत्र व्यापक है। ज्ञान में चिंतन का समावेश होता है, जिसमें कि मैंने आपको जेम्स वाट का उदाहरण दिया था। ज्ञान में जिज्ञासा का समावेश है कि हमें ज्ञान नॉलेज ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर से हमेशा ही उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ाती रहनी चाहिए हमें, तभी हमें नॉलेज मिल पाएगा। और ज्ञान में आगे 14वां पॉइंट है ज्ञान में निरंतर प्रक्रिया का समावेश। ज्ञान एक व्यापक रूप में यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह कभी खत्म नहीं होती। हमें आगे की आगे नॉलेज ग्रहण करने के लिए हमें जैसे भी कहीं से भी नॉलेज मिलती है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। तो इसके साथ ही आज का आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।